दोस्तों तो आप लोग कैसे हैं। तो चलिए हम लोग आज की एक और नई वीडियो में शुरुआत करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये विश्व का भूगोल से कुछ क्वेश्चन है जो कि अग्निवीर एग्जाम जो अभी होने वाला है सभी की एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। और बेसिकली ये अग्निवीर जो टेक्निकल वाले जो भरे होंगे उसके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। तो चलिए हम लोग पहले प्लीज इसको जान लेते हैं और आगे बढ़ने से पहले बता दें भाई, जो भी हमारे चैनल पर अगर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इसमें पहला प्रश्न है कि आकाश गंगा को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए में है अनियमित, ऑप्शन बी में है अंडाकार, ऑप्शन सी में है सर्पिलाकार, ऑप्शन डी में इनमें से कौन। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला का आप लोग फटाफट से आंसर दीजिए इसका। और जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी को लगाया हुआ यानी सर्पिलाकार, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से हम आ जाएंगे दूसरे नंबर प्रश्न पे। और देखिए दूसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। बताइए ऑप्शन ए में है सूर्य, ऑप्शन बी में है सेटारस, ऑप्शन सी में शनि, ऑप्शन डी में है मंगल। तो बताइए दूसरे का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। और दूसरे के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर सूर्य लगाया होगा उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह से हम आ जाएंगे तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए तीसरे नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि आकार के अनुसार सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए में बुध, ऑप्शन बी में है मंगल, ऑप्शन सी में पृथ्वी, ऑप्शन डी में यूरेनस। तो बताइए तीसरे का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। और तीसरे के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ई को लगाया हुआ यानी बुध, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग चलाएंगे चौथे नंबर प्रश्न पे। देखिए चौथे नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है। ऑप्शन ए में है 362 दिन, ऑप्शन बी में है 365 दिन, ऑप्शन सी में है 366 दिन, ऑप्शन डी में 355 दिन। तो बताइए चौथे का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। और जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर 365 यानी एक ईयर में कितना कितने दिन होता है 365 दिन। तो इसका 365 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग हर एक मतलब क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करेंगे और अच्छे से इसको जान लेंगे और इसको परीक्षा में याद करके ही क्वेश्चन को जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है हम लोग का। इसी तरह से हम लोग आएंगे पाँचवें नंबर प्रश्न की ओर। और ये पाँचवें नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि उल्का यानी मेटोर है मैंने उल्का है। बताइए ऑप्शन ए में है तीव्र गति से चलता तारा, ऑप्शन बी में है ब्रह्म अंतरिक्ष से पृथ्वी की वायुमंडल में प्रविष्ट द्रव्य का अंश, ऑप्शन ऑप्शन सी में है तारामंडल का भाग, ऑप्शन डी में है कुछ ही धूमकेतु। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। और जिसने भी पाँच का बताइए पाँच का कौन सा ऑप्शन सही होगा। और जिसने भी पाँच का ऑप्शन नंबर बी को लगाया होगा उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ ब्रह्म अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट द्रव्य। इसी तरह सुना जाएगा छठे नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए छठे नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि निम्न में से कौन सा खगोलीय पिंड सौरमंडल में शामिल होता है। ऑप्शन ए में सूर्य, ऑप्शन बी में है उल्का पिंड, ऑप्शन सी में है क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन डी में ये मतलब सभी। तो बताइए छठे का कौन सा ऑप्शन मस्त सही होगा। छठा बहुत ही आप लोग का मस्त क्वेश्चन है। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर इसमें से सभी लगाया होगा उसको बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से सभी लिखा हुआ है, ऐसा सभी लिखा हुआ है इस तरह सभी है। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा और हम ला देंगे। इसी तरह से हम ला देंगे सातवें नंबर प्रश्न को। और देखिए सातवें नंबर प्रश्न आप लोग का सुमिलित करने के लिए बोला है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप लोग इसका सुमिलित कीजिए। इसमें बोल रहे कि सूची मतलब विशेष, इसमें देखिए विशेष लक्षण और ग्रह का नाम। तो बताइए ये सौर मंडल का सबसे सबसे ठंडा ग्रह है। बताइए सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह बताइए इसे कौन सा होगा इसका। अच्छा आप लोग फटाफट से इसका अपने आंसर दीजिए सातवें नंबर प्रश्न का। तो इस चीज को छोटा कर लेते हैं। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। आप लोग को दिख रहा होगा, बताइए फटाफट से इसका आंसर दीजिए। सात का कौन सा ऑप्शन में सही होगा। और जिसने भी इसका ऑप्शन सात का ऑप्शन नंबर इसका डी को लॉक किया होगा उसके बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी यानी पहला का चौथा इस तरह से तीसरा का पहला, सॉरी तीसरा का बी है, तीसरा का बी, इसका तीसरा का बी इसका। तो आप लोग इसको मिला कर इसमें दिया है दूसरा का सी वाला दूसरा पास आएगा और यहाँ पे बुध वाला सूर्य के निकटतम ग्रह है। तो आप ऐसे मिलान कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसी तरह से मिला देंगे आठवें नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए आठवें नंबर प्रश्न को हमारा ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए गए ग्रह का उनके अमाप व्यास के बढ़ते हुए क्रम में
सही अनुक्रम है, बताइए। ऑप्शन ए में है मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बुध, यूरेनस। ऑप्शन बी में है बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, यूरेनस। ऑप्शन सी में है बुध, मंगल, शुक्र, यूरेनस, पृथ्वी। ऑप्शन डी में है शुक्र, बुध, मंगल, पृथ्वी और यूरेनस। इसके बताइए इसका 8वें कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, और जिसने भी 8 का ऑप्शन नंबर बी को लगाया हुआ होगा उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे 9वें नंबर प्रश्न को। देखिए 9वां नंबर प्रश्न हम लोग आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह है। ऑप्शन ए में टाइटन, ऑप्शन बी में है गैनीमीड, ऑप्शन सी में है यूरोपा, ऑप्शन डी में है टिट्रान। तो बताइए इसका 9 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, और 9 का भाई जिसने इसका ऑप्शन नंबर बी को लगाया होगा उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं गैनीमीड। इसी तरह से हम लाएंगे 10वें नंबर प्रश्न को। देखिए 10वें नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्ष में पूरी करते हैं, बताइए। ऑप्शन ए में है 300 ऑप्शन ए में है 686 दिन में, ऑप्शन बी में है 29.5 वर्ष में, ऑप्शन सी में है 84 वर्ष में, ऑप्शन डी में है आप लोग के 164.8 वर्ष। तो बताइए 10 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, और 10 का जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी को लगाया होगा उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 29.5 वर्ष। इसी तरह से मिला देंगे 11 नंबर प्रश्न को। और देखिए 11 नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं तो कि आप लोगों को साफ साफ दिखेगा, आप लोगों को दिख रहा होगा। और 11 नंबर प्रश्न में हम लोग का है कि पृथ्वी का उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है परिभ्रमण, ऑप्शन बी में है कक्षा, ऑप्शन सी में है घूर्णन, ऑप्शन डी में है स्क्वायर। बताइए 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, और 11 के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर सी को लगाया होगा यानी घूर्णन उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से मिला लेंगे 12 नंबर प्रश्न को। और देखिए 12 नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि बसंत विषुवत की स्थिति कब होती है। ऑप्शन ए में 21 मार्च, ऑप्शन बी में है 22 मई, ऑप्शन सी में है 23 सितंबर, ऑप्शन डी में है 23 दिसंबर। तो बताइए 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, और 12 के बाद जिसने इसका ऑप्शन ए को लगाया हुआ उसका बिल्कुल सही यानी 21 मार्च। इसी तरह से मिला देंगे 13 नंबर प्रश्न पर। देखिए 13 नंबर प्रश्न हम लोग का रहा कि इक्विनॉक्स वर्ष के 2 दिन जब दिन और रात बराबर होते हैं तो होता है, बताइए। ऑप्शन ए में 21 मार्च और 23 सितंबर को, ऑप्शन बी में है 22 फरवरी और 23 अगस्त को, ऑप्शन सी में है 15 अक्टूबर और 23 सितंबर को, ऑप्शन डी में है 22 जुलाई और 22 दिसंबर को। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 13 नंबर प्रश्न का। 13 नंबर प्रश्न के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर इसका ए लगाया होगा उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को, तो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह से हम ला देंगे 14 नंबर प्रश्न पे। और देखिए 14 नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि मकर संक्रांति यानी विंटर सोल्स्टिस को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। ऑप्शन ए में है कर्क रेखा पर, ऑप्शन बी में है मकर रेखा पर, ऑप्शन सी में है भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन डी में है उत्तरी ध्रुव वृत्त पर। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 14 का, और 14 के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर बी को लगाया यानी मकर रेखा पर उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह से हम आ जाएंगे 15 नंबर प्रश्न पे। देखिए 15 नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि निम्न में से किस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होती है। ऑप्शन ए में है 21 मार्च, ऑप्शन बी में है 21 सितंबर, ऑप्शन सी में है 21 दिसंबर, ऑप्शन डी में है 21 जून। तो बताइए 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, और 15 के बाद भाई जिसने इसका ऑप्शन नंबर ई को लगाया हुआ उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे 16 नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 16 नंबर प्रश्न हम लोग कह रहे हैं कि पृथ्वी की रचना में किस तत्व की बहुलता है। ऑप्शन ए में है सिलिकॉन, ऑप्शन बी में है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी में है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी में है लोहा। तो बताइए सूर्य का कौन सा ऑप्शन सही होगा। सूर्य का भाई जिसने इसका ऑप्शन नंबर बी को लगाया होगा यानी उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा यानी ऑक्सीजन। इसी तरह से आ जाएंगे 17 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 17 नंबर प्रश्न हम लोग कह रहा है कि चंद्र ग्रहण किस तिथि को लगता है। ऑप्शन ए में है अमावस को, अमावस्या को, ऑप्शन बी में है पूर्णिमा को, ऑप्शन सी में है पंचमी को, ऑप्शन डी में अष्टमी को। तो बताइए 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। और भाई हम यहाँ से स्पीड थोड़ा बढ़ा लेंगे क्योंकि हम लोग के पास कम समय है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को रिवाइज करना है, तो हम लोग फटाफट से इसको एक बार देख लेते हैं। तो बताइए 17 कौन सा ऑप्शन सही होगा, और 17 के बाद जिसने इसका ऑप्शन बी को लगाया पूर्णिमा को उसके बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह से हम ला देंगे 18 नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 18 नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना की ऊपर पट्टी में कौन सा तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में सिलिका, ऑप्शन बी में है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी में निकेल, ऑप्शन डी में है लोहा।
तो बताइए 18 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही हुआ। 18 के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ई को लगाया है सिल्का उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह से मिला देंगे 19 नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 19 नंबर प्रश्न हम लोग रहा कि पृथ्वी के केंद्र में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। ऑप्शन ए में निकेल, ऑप्शन बी में है ग्रेनाइट, ऑप्शन सी में है बेसाल्ट, ऑप्शन डी में चूना पत्थर। तो बताइए 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। और जिसने भी इसका ऑप्शन निकेल को लगाया होगा यानी ए को उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह सुनवा देंगे 20 नंबर प्रश्न को। देखिए 20 नंबर प्रश्न हम लोग का रहा कि 20 नंबर प्रश्न हम लोग को बोला है कि निम्न में से कौन सा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भाग है। ऑप्शन ए में भूपर्पटी, ऑप्शन बी में है मेटल, ऑप्शन सी में क्रूड, ऑप्शन डी में मिश्र। तो बताइए 20 के कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। और जिसने 20 का ऑप्शन नंबर डी को लगाया हुआ उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। इसी तरह समझा देंगे 21 नंबर प्रश्न को। और देखिए 21 नंबर प्रश्न का रहा, इसमें बोल रहा है कि एंडीज पर्वतमाला कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए में दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी में है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी में दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन डी में है कनाडा। तो बताइए किसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। और 21 के बाद जिसने जिसका ऑप्शन नंबर सी को लगाया होगा उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी दक्षिणी दक्षिणी अमेरिका। उसी तरह सुनवा देंगे 22 नंबर प्रश्न को। देखिए 22 नंबर प्रश्न हम लगाए रहा। 22 नंबर प्रश्न है कि माउंट इल्बर्ट किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए में राकी, ऑप्शन बी में है अल्पास, ऑप्शन सी में एंडीज, ऑप्शन डी में काक्रीसस। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 22 का। और जिसने भी 22 का ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी को लगाया हुआ उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, काक्रीस इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह सुनवा देंगे 23 नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 23 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पिरनीज पर्वत निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है। ऑप्शन ए में है फ्रांस और स्पेन, ऑप्शन बी में है इंग्लैंड और आयरलैंड, ऑप्शन सी में इटली और फ्रांस, ऑप्शन डी में है बुल्गारिया और यूनान। तो बताइए इसका 23 का कौन सा ऑप्शन में सही होगा। और 23 का बाद जिसने जिसका ऑप्शन ई को लगाया होगा उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रांस और स्पेन। इसी तरह से मिला लेंगे 24 नंबर प्रश्न को। और देखिए 24 नंबर प्रश्न हम लोग का रहा, इसमें देखिए 24 नंबर प्रश्न में बोला कि सम्मिलित कीजिए। तो आप लोग फटाफट से इसको सम्मिलित कीजिए, इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ। 24 का आप लोग फटाफट से इसका आंसर दीजिए। और जिसने इसका ऑप्शन बना बताते आप लोग का डी को लगाया हुआ उसका बिल्कुल सही है, पहला का दूसरा यानी ए का दूसरा। देखिए ए का दूसरा और बी का वन इस तरह सब लोग मिलाने शुरू कर लीजिएगा। तीसरा का सी होगा, तीसरा का सी ऐसा और इसका ऐसे। ये बिल्कुल अच्छा प्रश्न होगा, आपको सम्मिलित आप लोग एक बार कर लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह से मिला देंगे 25 नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 25 नंबर प्रश्न हम लोग कह रहा, इसमें बोला है कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है बताइए। ऑप्शन ए में है एटलस, ऑप्शन बी में है काकेशस, ऑप्शन सी में है मेटरहॉर्न, ऑप्शन डी में है विक्रमजारो। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। 25 का ऑप्शन नंबर इसका फटाफट से इसका आप लोग राइट इसका ऑप्शन दीजिए। 25 नंबर प्रश्न का जिसने इसका ऑप्शन नंबर डी को लगाया होगा उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी किलिमंजारो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह से मिला देंगे 26 नंबर प्रश्न को। और देखिए 26 नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइए। ऑप्शन ए में है एवरेस्ट, ऑप्शन बी में है K2, ऑप्शन सी में है कैलाश, ऑप्शन डी में है माउंट मैकिले। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 26 का। और 26 का बता दें भाई जिसने इसका ऑप्शन नंबर बी को लगाया K2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है K2। अब लोग विश्व की सबसे ऊंची चोटी है K2। तो इसी तरह समझा देंगे 27 नंबर प्रश्न को। देखिए 27 नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि माउंट मैकिले कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए में है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी में है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी में है यूरोप, ऑप्शन डी में है ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। और 27 के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर ई को लगाया हुआ उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, नहीं उत्तरी अमेरिका। इसी तरह से मिला देंगे 28 नंबर प्रश्न को। और 28 नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि आल्पस पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। ऑप्शन ए में है माउंट एल्ब्रस, ऑप्शन बी में है कोसिक, ऑप्शन सी में है माउंट ब्लैक, ऑप्शन डी में है माउंट इल्बर्ट। तो बताइए 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। और 28 के बाद जिसने इसका ऑप्शन
सी को लगाया हुआ उसका बिल्कुल सही है माउंट ब्लैक। इस तरह से मिला देंगे 29 नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 29 नंबर प्रश्न हम लोग रहा कि निम्न में से कौन सी चोटी ज्वालामुखी अभिक्रिया के लिए विख्यात है। ऑप्शन ए में है काकेशस, ऑप्शन बी में है फ्यूजियामा, ऑप्शन सी में है किलिमंजारो, ऑप्शन डी में है कीटो। तो बताइए इससे कौन सा ऑप्शन सही 29 नंबर प्रश्न का। और जिसने 29 का ऑप्शन बी को लगाया यानी फ्यूजियामा उसको बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह से मिला देंगे 30 नंबर प्रश्न को। और देखिए 30 नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा। और 30 नंबर प्रश्न है कि एकांका गुआ की चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ऑप्शन ए में है इंडीज, ऑप्शन बी में है अल्पस, ऑप्शन सी में फ्यूजियामा, ऑप्शन डी में है काकेशस। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 30 का ऑप्शन 30 का अल्फाबेट से इसका आंसर दिए। और जिसने 30 का ऑप्शन नंबर ए को लगाया होगा उसका बिल्कुल सही हो जाएगा यानी एनडी। इसी तरह से देंगे 31 नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 31 नंबर प्रश्न हम लोग रहा कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में भारत, ऑप्शन बी में तिब्बत, ऑप्शन सी में नेपाल, ऑप्शन डी में भूटान। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 31 का। और 31 का बाद जिसने भी इसका ऑप्शन सी को लगाया होगा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा नेपाल। इस तरह से देंगे 32 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 32 नंबर प्रश्न हम लोग रहा कि किलिमंजारो पर्वत चोटी कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए में है केन्या, ऑप्शन बी में है जिम्बाब्वे, ऑप्शन सी में तंजानिया, ऑप्शन डी में सोमालिया। तो बताइए इसका 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। और 32 के बाद जिसने इसका ऑप्शन होगा सी को लगाया होगा उसको बिल्कुल सही है तंजानिया। उसी तरह से मिला देंगे 33 नंबर प्रश्न को। देखिए 33 नंबर प्रश्न हम लोग रहा कि अनातोलिया का पठार कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए में तुर्की, ऑप्शन बी में है अमेरिका, ऑप्शन सी में है मेक्सिको, ऑप्शन डी में ईरान। तो बताइए 33 का कौन सा ऑप्शन सही हुआ। और 33 के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर ए को लगाया होगा यानी तुर्की इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह से मिला देंगे 34 नंबर प्रश्न पे। देखिए 34 नंबर प्रश्न हम लोग रहा कि निम्न में से कौन सी जनजाति अर्जेंटीना के कंपास क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन ए में इरिस्कुमो, ऑप्शन बी में है मसाई, ऑप्शन सी में है माउंचो, ऑप्शन डी में है बातू। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ 34 नंबर प्रश्न का। और 34 नंबर प्रश्न का भाई जिसने इसका ऑप्शन सी को लगाया है ना यानी गांवचो उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। गांवचो लिखे कि लिखा हुआ है गांवचो उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी तरह से मिला देंगे 35 नंबर प्रश्न पे। देखिए 35 नंबर प्रश्न हम लोग कह रहा थोड़ा सा इसको हो गया। तो 35 नंबर प्रश्न हम लोग कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए में आर्गन, ऑप्शन बी में क्रिप्टॉन, ऑप्शन सी में रेडॉन, ऑप्शन डी में जेनॉन। तो बताइए 35 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हुआ। और 35 के बाद जिसने इसका ऑप्शन सी को लगाया हुआ उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा रेडॉन। इसी तरह से मिला देंगे 36 नंबर प्रश्न पे। देखिए 36 नंबर प्रश्न ज़्यादा जूम हो गया इसको जूम कर लेते हैं आप लोगों को दिख रहा होगा। और 36 नंबर प्रश्न में हम लोग कहें कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस किस गैस का प्रतिशत है। ऑप्शन ए में है कार्बन, ऑप्शन बी में नाइट्रोजन, ऑप्शन सी में ऑक्सीजन, ऑप्शन डी में हाइड्रोजन। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 36 का। और 36 के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर बी को लगाया होगा उसको बिल्कुल सही है नाइट्रोजन जो कि 78% होता है। नाइट्रोजन 78% होता है। तो आप लोग बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से ला देंगे। और 37 नंबर प्रश्न को। और देखिए 37 नंबर प्रश्न हम लोग कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडलीय जोन ओजोन गैस से संबंध है। ऑप्शन ए में है मध्यमंडल, ऑप्शन बी में है क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी में है समताप मंडल, ऑप्शन डी में है आयन मंडल। तो बताइए 37 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा। और 37 के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर सी को लगाया है समताप मंडल उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका समताप मंडल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से मिला देंगे 38 नंबर प्रश्न का। और 38 नंबर प्रश्न हम लोग देखिए ये रहा कि दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती है। ऑप्शन ए में क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी में आयन मंडल, ऑप्शन सी में क्षोभ सीमा, ऑप्शन डी में समताप मंडल। तो बताइए 38 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हुआ। और जिसने भी 38 का ऑप्शन नंबर बी को लगाया हुआ उसको बिल्कुल सही यानी आयन मंडल। इसी तरह से मिला देंगे 39 नंबर प्रश्न पे। देखिए 39 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं। ऑप्शन ए में समताप मंडल, ऑप्शन बी में आयन मंडल, ऑप्शन सी में क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी में बहिर्मंडल। तो बताइए 39 नंबर प्रश्न में कौन सा ऑप्शन सही होगा।
और 39 के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर बी को लगाएगा यानी आयन मंडल उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आयन मंडल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह हम आ जाएंगे 40 नंबर प्रश्न पे। और देखिए 40 नंबर प्रश्न हम लोग कह रहा है कि कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को कहते हैं। ऑप्शन ए में शीतोष्ण कटिबंध, ऑप्शन बी में शीत कटिबंध, ऑप्शन ऑप्शन सी में है उष्ण कटिबंध, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 40 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट से इसका आप लोग आंसर दीजिए। और 40 के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर सी को लगाएंगे उष्ण कटिबंध उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह समझा देंगे 41 नंबर प्रश्न पे। देखिए 41 नंबर प्रश्न हम लोग कह रहा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन ए में 0.03%, ऑप्शन बी में है 0.05%, ऑप्शन सी में है 0.08%, ऑप्शन डी में है 0.5%। तो बताइए 41 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। और 41 के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर ए को लगाया 0.03% उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह से ला जाएगा 42 नंबर प्रश्न पे। और देखिए 42 नंबर प्रश्न हम लोग कह रहा है कि उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधों से भूमध्य रेखा की ओर बहने वाले भूमंडलीय पवनों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है पश्चिमी पवन, ऑप्शन बी में है डोलड्रम, ऑप्शन सी में ध्रुवीय पवन, ऑप्शन डी में है व्यापारिक पवन। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 42 का। और 42 के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन डी को लगाया हुआ उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी व्यापारिक पवन है। तो 42 का आप लोग का डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह से आ जाइए 43 नंबर प्रश्न पे। देखिए 43 नंबर प्रश्न हम लोग कह रहा कि हॉर्स अक्षांश किसके वायुमंडलीय दाब कटिबंधों में होते हैं। ऑप्शन ए में ध्रुवीय उच्च दाब, ऑप्शन बी में विषुवतीय निम्न दाब, ऑप्शन सी में उपोष्ण उच्च दाब, ऑप्शन डी में अधो ध्रुवीय निम्न दाब। तो बताइए 43 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। और 43 के बाद जिसने इसको ऑप्शन सी को लगाया हुआ यानी उपोष्ण उच्च दाब उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग 44 नंबर प्रश्न पे। देखिए 44 नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि हर्ष अक्षांश से विषुवत प्रदेश की ओर प्रवाहित अस्थायी हवा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है पछुआ हवा, ऑप्शन बी में है व्यापारिक हवा, ऑप्शन सी में है डोलड्रम, ऑप्शन डी में है पूर्वा। तो बताइए 44 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो 44 नंबर प्रश्न में जिसने इसका ऑप्शन नंबर बी को लगाया हुआ यानी व्यापारिक हवा उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह से मिला देंगे 45 नंबर प्रश्न पे। देखिए 45 नंबर प्रश्न में हम लोग का ये रहा कि मौसम संबंधी सभी घटनाएं वायुमंडल के किस मंडल में घटित होती हैं। ऑप्शन ए में समताप मंडल, ऑप्शन बी में क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी में मध्य मंडल, ऑप्शन डी में आयन मंडल। तो बताइए 45 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। और 45 का बजाय जिसने इसका ऑप्शन नंबर बी को लगाया है क्षोभ मंडल उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे 40 नंबर प्रश्न पे। देखिए 40 नंबर प्रश्न मिल गया रहा। और 40 नंबर प्रश्न देखिए हम लोग कितना अच्छा है और बेहतरीन है। तो इसमें देखिए कि बौद्ध जनजाति विश्व के किस देश में पाई जाती है। ऑप्शन ए में है स्पेन, ऑप्शन बी में है अरब, ऑप्शन सी में है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी में है कनाडा। तो बताइए 40 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग को बताना है इसका, आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिए 40 नंबर प्रश्न का। और 40 नंबर प्रश्न के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर बी को लगाया हुआ अरब उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी तरह आ जाएगा 47 नंबर प्रश्न पे। देखिए 47 नंबर प्रश्न बताया रहा कि निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किस एक की सीमा अटलांटिक महासागर में लगी हुई है। ऑप्शन ए में पुर्तगाल, ऑप्शन बी में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी में फिनलैंड, ऑप्शन डी में रोमानिया। तो बताइए 47 से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और 47 के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर ई यानी पुर्तगाल को लॉक किया होगा उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी पुर्तगाल इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे 48 नंबर प्रश्न पे, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न हम लोग का होगा। तो इसको जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, इतना बस दिख रहा होगा। और 48 नंबर प्रश्न हम लोग कहेंगे निम्न में से कौन सा ग्रह प्रशांत महासागर में नहीं है। तो बताइए इसका ऑप्शन प्रशांत महासागर में नहीं है। तो बताइए आप लोग फटाफट 48 नंबर प्रश्न का। और 48 के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर डी यानी ये सूडा ग्रह थे ये नहीं है। तो आप लोग बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है। इसी तरह से हम आ जाएंगे 49 नंबर प्रश्न पे। 49 नंबर प्रश्न में देखिए हम लोग कह रहा है कि सूर्य का सुमलित नहीं, बताइए इसमें कौन सी सुमलित नहीं। 49 नंबर प्रश्न का बताइए कौन सुमलित नहीं है। और जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी को गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिका महासागर ये क्या है सुमलित नहीं है। यही क्या है गलत है, बिल्कुल सही है सब। अंगुल हास धारा हिंद महासागर में बिल्कुल सही है। इसी तरह आज के लास्ट प्रश्न की ओर
देखिए हम लोग को 50 नंबर प्रश्न होगा। देखिए 50 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक गल्फ स्ट्रीम अभिसरण करती है। तो ऑप्शन ए में है बेंगुला धारा, ऑप्शन बी में है दक्षिण अटलांटिक धारा, ऑप्शन सी में है क्यूरेशियो धारा, ऑप्शन डी में है लेब्राडोर धारा। तो बताइए 50 का कौन सा ऑप्शन वहाँ सही हुआ। और 50 के बाद जिसने जिसका ऑप्शन नंबर डी को लगाएगा लेब्राडोर धारा उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और हम लोग आगे आगे का प्रश्न हम लोग का ये रहा, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और भाई आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब तो प्लीज यार कर दो सब्सक्राइब। चलिए आज के लिए इतना ही।